तो देखिए कि किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं है चेहरे पर। फायर करने के बाद, एक फायर करने के बाद जब उसे धर दबोच लिया गया उस आरोपी को, उसके बाद और सुखबीर बादल को आप देख पा रहे हैं, फायर की आवाज के बाद वो मुड़कर देखते हैं दाहिनी तरफ की, आखिर ये हो क्या रहा है। तो तब उन्हें बताया जाता है कि आपके ऊपर फायर की गई, फिर उन्हें उस सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। और यहां पर जो तस्वीर है गोलीकांड के पीछे, अब खालिस्तानी, जैसा कि अब सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और खासकर जिस व्यक्ति ने यहां पर फायर किया है। और एक बार फिर से हम इस पूरी घटना से जुड़ी हुई आवाज आप तक। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ शख्स जिसको पहले रोक लिया गया फायरिंग करने से, ये दोबारा भी नहीं रुका। इस शख्स ने दोबारा फिर से कोशिश की कि लोगों ने पकड़ रखा है, उसके बाद भी ये सुखबीर सिंह बादल पर फायर कर सके। जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या नाराजगी थी, किस वजह से सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला करने के लिए पहुंचा था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाल बाल बच गए हैं। गोल्डन टेम्पल के गेट पर यह फायरिंग की गई है, लेकिन समय रहते सेवादार जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे सुखबीर सिंह बादल के आसपास, उनकी नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत समय रहते शख्स को रोक लिया और तुरंत ही आसपास घेरा बनाकर सुखबीर सिंह बादल को बचाने की कोशिश भी की गई। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ ये शख्स पहली फायरिंग करने की कोशिश करता है तो इसे रोक लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग इसे पकड़े होते हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये शख्स उन पर दोबारा फायरिंग करने की कोशिश करता है। अब पुलिस ने भले इसको हिरासत में ले लिया हो, इससे पूछताछ की जा रही है। अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कारण क्या है, क्या नाराजगी थी, किस वजह से इसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोई मामला जरूर है, किसी मामले को लेकर, किसी पुराने मामले को लेकर नाराजगी जरूर है, या फिर जिस चीज की सजा काट रहे हैं इस वक्त सुखबीर सिंह बादल, उसको लेकर कोई मामला है। अभी तक उसको लेकर बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल पर यह हमले की कोशिश की गई है, सवाल जरूर खड़े करता है और सवाल सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में इस वक्त, और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जो इस वक्त सेवादार, जो एक दरबान के तौर पर अपनी सजा काट रहे हैं गोल्डन टेम्पल के गेट पर, उन पर हमला करने की एक शख्स कोशिश करता है। क्या चेकिंग नहीं की गई थी प्रॉपर जब ये शख्स हमला करने के लिए वहां पर पहुंचा? क्योंकि अमूमन जब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, तो चेकिंग की जाती है, लेकिन क्या इस बार चेकिंग नहीं की गई? कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल दरबार साहिब के गेट पर दरबान के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे और तभी एक हमलावर सामने आता है और उन पर पिस्तौल से हमला कर देता है। हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया जाता है, जो लोग आसपास मौजूद रहते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं, अलर्टनेस बरतते हुए वो हवाई फायर में तब्दील जो है वो हो जाता है और दबे पांव वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। जो विजुअल सामने आए हैं उसमें देखा जा रहा है ग्रे जैकेट पहने हुए ये व्यक्ति आगे बढ़ता है, पिस्टल एकाएक निकाल की कोशिश करता है। हालांकि इसे करते हुए वहां पर जो लोग मौजूद थे वो देख लेते हैं, वो रोकते हैं, पिस्टल छीनते हैं और देखिए फायरिंग हालांकि हवाई फायर में तब्दील हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और यहां ये बहुत करीबी मामला बताया जा रहा है, गोली उनको लग सकती थी। हालांकि ये राहत की बात है कि उन्हें गोली नहीं लगी, बाल बाल बच गए। स्वर्ण मंदिर के बाहर ये गोलीकांड की तस्वीर सामने आई है जहां सुखबीर की हत्या की कोशिश, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है, डिटेल्स आना बाकी है। हालांकि देखिए तस्वीरें आ गई है सामने और बताया जा रहा है कि इसके पीछे खालिस्तानी कनेक्शन भी है। आखिर इसके तार किससे जुड़ते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और उन पर इस तरीके से हमला होता है, वो भी उस दौरान जब वो अपनी सेवा दे रहे होते हैं और जब अपनी पनिशमेंट वहां पर काट रहे होते हैं। गोल्डन टेम्पल जो कि बताया जाता है जहां पर कड़ी सुरक्षा होती है, जो भी एंट्रेंस वहां पर व्यक्ति करते हैं, जो भी लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें कड़ी सुरक्षा के घेरे से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहां पर जो तस्वीर सामने आई ये साफ साफ दिखा रहा है, ये बता रहा है कि यहां पर बड़ी चूक हुई है। स्वर्ण मंदिर के बाहर ये गोलीकांड हो जाता है, बड़े सवाल इसको लेकर के खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा सुखबीर बादल एकाएक घूमकर देखते हैं कि ये हुआ क्या है और वहां पर कौन कौन लोग मौजूद है। हालांकि एक ही व्यक्ति उन्हें नजर आता है और फिर उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है, उन्हें वहां से हटाया जाता है। और ये तस्वीर देखिए, ग्रे जैकेट में जो व्यक्ति है यही वो शख्स है जो स्वर्ण मंदिर परिसर में
सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में जानलेवा हमला किया गया सुखबीर सिंह बादल पर। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये शख्स कैसे बंदूक निकालता है अपनी पॉकेट से, वहां मौजूद लोग इसका हाथ पकड़ लेते हैं। सुखबीर सिंह बादल यहां पर बैठे हुए हैं और अचानक से ये शख्स अपनी पॉकेट से, जिसने जैकेट पहनी हुई है, ये अपनी पॉकेट से बंदूक निकालता है और सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उनके आसपास मौजूद लोग, देखिए उनकी नजर तुरंत इस शख्स पे पड़ जाती है और इसका हाथ पकड़ लेते हैं ये लोग। ऐसे इस जानलेवा हमले को, उनको नुकसान नहीं हुआ है, इस नुकसान को टाला गया है अभी फिलहाल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल समेत सभी लोग, उन पर खतरा भी बना हुआ है। गोल्डन टेंपल के बाहर ये फायरिंग हुई है सुखबीर सिंह बादल पर, लेकिन समय रहते लोगों ने इस शख्स को रोक लिया है। बताया जा रहा है कि यह खालिस्तानी समर्थक है नरेंद्र सिंह, जिसने यह हमला किया है। लेकिन हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। एक बार फिर देखिए कि कैसे वहां मौजूद लोगों ने सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने आने वाले शख्स को रोक लिया है। यह व्यक्ति जैसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डाल के बंदूक निकालता है, वैसे ही इसको रोक लिया जाता है। ऐसे में एक हवाई फायरिंग जरूर होती है, लेकिन यह गोली सुखबीर सिंह बादल को भी लग सकती थी। अगर समय रहते शख्स को नहीं रोका जाता तो यह गोली उसको भी लग सकती थी, उनको भी लग सकती थी। बता दें आपको कि आतंकी नरेंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही गोल्डन टेंपल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आसपास मौजूद लोग जो लगातार सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में भी थे, सुखबीर सिंह बादल पर ये शख्स जब हमला करने आया उस पर नजर बनाए हुए थे और अचानक से इसको पकड़ लिया जाता है। उम्रदराज ये व्यक्ति है, नरेंद्र सिंह उम्रदराज व्यक्ति है, खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। किस वजह से इसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया, हमला करने की कोशिश की, ये जानकारी अभी नहीं लग पाई है। लेकिन लाल घेरे में आप उस शख्स को देख सकते हैं जो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समय रहते रोक लिया जाता है। कृष्णा क्या हुआ? गोली मारने की कोशिश की थी। गोली मारने की कोशिश, किसको गोली मारने की कोशिश की? सुखबीर बादल को। हेलो, हाँ गोली मारी सुखबीर बादल को। देखना होगा सुखबीर बाजी, मैं कौन करूँ? ले ले बाइट चल शॉट कार गाड़ी हो गई। It was the second day of punishment and we have heard a gunshot. तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये तस्वीरें सामने आ रही है। इस गोलीकांड के पीछे क्या खालिस्तानी है, बड़ा सवाल है। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस दौरान की तस्वीर जब यहां पर हमला किया गया था और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर अमृतसर में फायरिंग हुई। हालांकि जानकारी के मुताबिक वे बाल बाल बच गए हैं और तत्काल उन्हें घेर लिया गया और सुरक्षा मुहैया करवाई गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से आते हैं और एकाएक यहां से देखिए गन निकालते हुए ये ग्रे जैकेट वाला व्यक्ति नजर आता है। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद थे वो अलर्ट हो गए और उन्होंने देखा और एकाएक उन्हें रोका गया, हाथ से पिस्टल छीनी गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नजर आई है। तो देखिए किसके निशाने पर आखिर सुखबीर बादल है, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसके पीछे खालिस्तानी कनेक्शन भी है, ये भी बड़ा सवाल। स्वर्ण मंदिर जो कि कहा जाता है कि यहां पर जिस तरीके से सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा ये मंदिर माना जाता है और यहां पर देखिए किस तरीके से ये होता है, ये हमला किया जाता है और उप मुख्यमंत्री यानी कि देखिए डिप्टी सीएम पूर्व उप मुख्यमंत्री पर यह हमला होता है। गोल्डन टेंपल के बाहर यह फायरिंग होती है और इसको लेकर के लगातार जो तस्वीर अब सामने आ रही है, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले। और लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर किस तरीके से बने हुए हैं, हड़कंप मचा हुआ है। और हमारे रिपोर्टर भी उस वक्त वही मौजूद थे जब यह हमला हुआ, उन्होंने भी उस गनशॉट की आवाज सुनी है और लगातार इसके अपडेट्स भी रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम दे रहे हैं। कृष्णा क्या हुआ? गोली मारने की कोशिश की थी। गोली मारने की कोशिश, किसको गोली मारने की कोशिश की? और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो देखना होगा सुखबीर बाजी, मैं कौन करूँ?
तो रिपब्लिक भारत पर गोलीकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं और जिस वक्त ये घटना घटी रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे और गोली की आवाज आई, उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि रिपोर्टिंग करते वक्त ही ये भगदड़ मच गई। और हम आपको बताएं कि सुखबीर बादल जिन्हें पैर में चोट लगी है व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और जो वहां पर जो और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमलावर और सुखबीर सिंह बादल, और यह आमने सामने की तस्वीर है। गेट से प्रवेश करते समय तब तक किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति क्या करने वाला है, क्योंकि ये उम्रदराज व्यक्ति है जो कि गुरुद्वारे में प्रवेश करता है। और लेकिन उससे पहले ही गेट पर जो वहां पर सेवादार थे और वहां पर उन्हें पकड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, तब तक वो अपने पिस्टल निकालने की कोशिश कर रहा। सारी चीजें बिल्कुल कैमरे के सामने हुई, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये तस्वीरें ये बता रही है कि मंशा क्या थी। तो सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश किसने की, इसके पीछे प्लानिंग किसकी थी, क्योंकि सेवादार के तौर पर वो गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए थे और सेवा अपनी दे रहे थे। लेकिन इस बीच में हमलावर ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि ये फायर हवाई फायरिंग की तरह हुई, क्योंकि आप देखेंगे जब फायर हो रही है तो उसके हाथ को सेवादारों ने ऊपर की तरफ उठाया और जो गुरुद्वारे का जो दरवाजा था उस तरफ गोली निकल गई। एक व्यक्ति जो वहां पर पीले पगड़ी में नजर आ रहा है, उसने किसी भी तरह झुककर अपनी जान बचाई है वहां पर। तो हमलावर और सुखबीर सिंह बादल के बीच की जो दूरी है वो कुछ मीटर्स की थी, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह रही कि गोली नहीं लगी है। तो स्वर्ण मंदिर के बाहर गोलीकांड की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और मंगलवार से ही सेवादार के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और उनके गले में दोषी होने की तख्ती भी लटकी हुई थी। व्हील चेयर पर गुरुद्वारे पहुंचे थे, उनके साथ अन्य सेवादार भी मौजूद थे, 4 से 5 की संख्या में। और वहां पर उन्हें जो सजा के तौर पर यह कहा गया था कि वहां पर आपको सेवादारी वहां पर करनी है, सेवा देनी है। और भाले लेकर 2 लोग खड़े थे वहां पर और उनकी नजर इस हमलावर पर पड़ जाती है। जैसे ही अपनी जैकेट को ऊपर की तरफ खींचता है, एक सेवादार की नजर पड़ती है, उसके बाद वो सुखबीर सिंह बादल को घेरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तब तक, और ये तस्वीर आप देखिए कि स्वर्ण मंदिर के गेट पर जो फायरिंग हुई, जो हमलावर है जब वो पिस्टल निकाल चुका होता है तब की यह तस्वीर है। और निशाने पर सुखबीर सिंह बादल, जिन्हें पता नहीं होता, वो सामने देख रहे होते हैं और पैर में चोट थी, गले में तख्ती लटकी हुई थी। और जो जिस तरीके से ये दोनों ही तस्वीरें फिक्स तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, जो वीडियो है उसमें आप देख पाएंगे कि हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 2-3 स्टेप आगे की तरफ बढ़कर फिर वो दाईं तरफ मुड़ता है। और मुड़ने के बाद और जो सुखबीर सिंह बादल के साथ जो और भी सेवादार वहां पर खड़े थे, उनमें से किसी एक की नजर इसके ऊपर पड़ती है। वो हमलावर की तरफ भागते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद ये जो एक पॉइंट फायरिंग हो सकती थी, पॉइंट ब्लैंक फायरिंग हो सकती थी, इसे उन्होंने एक मिस फायर में तब्दील कर दिया। तो फिलहाल वहां जो स्थिति है अफरा तफरी की है। और यहां पर आप देख पाएंगे कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। स्वर्ण मंदिर के बाहर जो गोलीकांड हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या की कोशिश की गई है, हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल। तो तस्वीर आपके सामने है, वो जो एक्सक्लूसिव वीडियो है रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। और जिस वक्त यह घटना घटी, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे। और बता दें आपको कि सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। सुखबीर सिंह बादल दरअसल एक सजा के चलते गोल्डन टेंपल के गेट पर बैठे हुए थे। अकाल तख्त की सजा काटने के लिए सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर एक दरबान की तरह बैठे हुए थे। हालांकि कई मंत्रियों को सजा दी गई है, कोई झूठे बर्तन या समेत कई मंत्रियों को सजा, पूर्व मंत्रियों को सजा दी गई है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल को दरबान के तौर पर बैठने की सजा दी गई थी सुबह 9 से 12 के बीच। और यही वजह है कि जब यह शख्स, इसको यह जानकारी थी कि सुखबीर सिंह बादल वहां पर बैठेंगे और ये वहां पर पहुंचता है और उन पर फायर